ये हैं जीएस कैप्सूल का सेट नंबर 3। सेट नंबर 2 में आप सभी का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो सेट नंबर 3 को करते हैं स्टार्ट। एंड पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 महाशक्तियों निषेधाधिकार यानी वीटो का उपयोग किस में करती हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, कौन यूएनओ जो है किस में करते हैं? सुरक्षा परिषद में करती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। ये जो अस्थायी सदस्य होते हैं ये प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद 15 सदस्यीय संस्था है। इसमें 5 सदस्य जो अस्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होते हैं वह 2 वर्षों का होता है। अस्थायी सदस्य में 5 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका है, रूस है, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन है। संयुक्त सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसके प्रथम महासचिव त्रिवेली थे। बहुत ये जितने भी इसमें पॉइंट हैं सभी के सभी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंप्यूटर से संबंधित है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेजर प्रिंटर जो है सबसे ज़्यादा तेज गति का प्रिंटर होता है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक था। ये सभी के सभी ध्यान रखने वाले पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराए थे? तो स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है, ये बनाने के लिए अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन अमृतसर में दिया था। स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण किया था 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को राजकुमार खुसरो को आशीर्वाद दिए जाने के कारण क्या कर दिया गया? फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, लटका दिया था अर्जुन देव को। किसने? जहांगीर ने। नेक्स्ट पॉइंट है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने ही किया था। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक थे और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो केंद्र के मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, लोकसभा। केंद्रीय मंत्रिमंडल केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। ठीक है, लोकसभा संसद का निम्न सदन तथा पहला सदन है एवं राज्यसभा संसद का उच्च सदन और दूसरा सदन है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में संसदीय सरकार है। इसका अर्थ है कि विधायिका जो है कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है एंड राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, खो खो खेल जो होते हैं उसमें कितने क्रॉस लेंस होते हैं? तो खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती हैं? 8 होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, 8। खो खो में 8 क्रॉस लेंस होती हैं, लेकिन खिलाड़ी की बात करें तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो के कुछ शब्दावली भी पूछ लेते हैं, जैसे चेंज, चेजर, एक्टिव और कॉन्सेल आदि। ये सभी के सभी खो खो का शब्दावली है। वाटर पोलो में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं और जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो का जो है सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ है? तो सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग रेंजिंग स्टेशन ये कवालूर में है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, कवालूर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। वही इसरो उपग्रह केंद्र आईजेक कहाँ पर है? बेंगलोर में है। और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक ये अहमदाबाद में है। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र ये थुम्बा में है। और सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में महात्मा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पारित हुई थी, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया था। गांधी जी सिर्फ एक बार ही 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार द्वीप में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, बड़ा निकोबार द्वीप। पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, गोलों पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, प्रधान देशांतर पर होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, प्रधान देशांतर पर। दो गोलों पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर रेखा पर होती है। प्रधान देशांतर यानी 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच मीन टाइम है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें तो 180 डिग्री देशांतर रेखा पर है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है और दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुप्रीम कोर्ट की सांविधिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? तो सांविधिक पीठ में न्यूनतम यानी कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय की सांविधिक पीठ में न्यूनतम 5 न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी टोटल 31 न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश समेत। और आर्टिकल 129 के तहत उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय है। ये था क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन ये आपके लिए है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है हृदय, बी है त्वचा, सी है फेफड़ा, डी है यकृत। इनमें से क्या सही होगा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली मिल जाती हैं। थैंक यू।